मम्मी जी, आखिर मैं अकेली कब तक जिम्मेदारियां निभाती रहूं? आपकी एक बहू और भी तो है, उसे भी तो कहिए। वो तो कभी साथ में मिलकर चलने में विश्वास ही नहीं करती है। बड़ी बहू मेघा ने अपनी सास माया जी से कहा। अरे तो कोई एहसान नहीं करती हो हम पर? इस घर की बड़ी बहू हो तुम। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? माया जी ने जवाब दिया। मम्मी जी, मैं जिम्मेदारी निभाने से मना नहीं करती हूँ, लेकिन अब तो अति हो चुकी है। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, उन्हें भी तो समय चाहिए। माँ हूँ, थोड़ा वक्त भी उनके साथ नहीं बिता पाती हूँ। आखिर मेरे अकेले के माथे पर ही सारी जिम्मेदारी क्यों है? मेघा ने कहा। रहती भी तो इस मकान में तुम ही हो ना। छोटे बेटे बहू तो मेरे यहाँ रहते ही नहीं है, उन लोगों का तो खुद का मकान है। तो तुम ही जिम्मेदारी निभाओगी, माया जी ने मकान की धौंस दिखाते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। वो लोग तो यहाँ नहीं रहते हैं, पर क्या वो कल को इस मकान को अपने हिस्सेदारी में नहीं लेंगे? रिश्तेदारी सारी हम निभाएं, मकान का सारा मेंटेनेंस हम चुकाएं, यहाँ तक कि आपकी सेवा चाकरी सब हम करें, ऊपर से उनके बच्चों को भी हम ही संभाले, और फिर भी 10 बातें हम ही सुने। भला क्यों? तू उनके बच्चों को कौन सा संभाल रही है? वो तो मेरे पास रहते हैं। दादी हूं मैं मनु और परी की, वो लोग मेरे पास 10 बार आएंगे जाएंगे। तू होती कौन है ये बात कहने वाली? और बच्चे यहाँ जो खाते पीते हैं ना, उसके बदले में छोटे बेटे बहू महीने के 5,000 रुपए देते हैं मुझे। तुम पर भार नहीं डालते मम्मी जी, वो पैसे आप लेती हो, मैं नहीं। और बात पैसों या खर्चों की नहीं है, बात काम की है। मेरे पास अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता है। आज मुझे मायके जाना था, लेकिन जा नहीं पाई, क्योंकि मनु की तबीयत खराब थी। जब साक्षी को पता था कि बेटे की तबीयत खराब है, तो उसे यहाँ छोड़कर जाने की जगह छुट्टी ले सकती थी ना। तुझे मैंने तो रोका नहीं था मायके जाने से। चली जाती, संभाल लेती मैं तो जैसे तैसे मनु को। हाँ, आप तो बड़ा ही संभाल लेते मम्मी जी। मनु को उल्टियां करते देखकर तो आपके हाथ पैर फूल गए। कहाँ से मायके चली जाती मैं? उसकी तबीयत देखकर भी साक्षी उसको यहाँ छोड़कर चली गई। हाँ, ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है बड़ी बहू, मैंने तो तुझे रोकने के लिए कहा नहीं था। अब तू खुद यहाँ अपनी मर्जी से रुकी है, तो 2 बातें सुनाने की जरूरत नहीं है, कहकर माया जी अंदर कमरे में चली गई। मेघा वापस अपना सिर पकड़कर बैठ गई। पता नहीं माया जी समझने का नाम ही नहीं लेती। आखिर उन्हें समझाए तो समझाए कैसे? देवर देवरानी के 2 जुड़वां बच्चे थे, मनु और परी। दोनों अभी 5 साल के थे। देवरानी भी जॉब करती थी, हालांकि वो एक टीचर थी। उसके आने से पहले ही बच्चे स्कूल से आ जाते थे, इसलिए ऑटो उन्हें उनके घर छोड़ने की जगह यहाँ माया जी के पास छोड़ जाता था। पर स्कूल से आने के बावजूद भी साक्षी बच्चों को शाम को ही घर पर लेने आती। तब तक मेघा और माया जी ही बच्चों को संभालते थे। मेघा ने 1-2 बार कहा भी तो साक्षी कोई ना कोई बहाना बना देती, और फिर जब माया जी को पता चलता तो वो मेघा को ही सुनाती। अरे वह भी थक जाती है, घर का काम भी करे और बच्चे भी संभाले और नौकरी भी करे, तेरी तरह थोड़ी ना ऐश है उसकी। लेकिन जब कुछ रिश्तेदारों से मेघा ने एक ही बात को बार बार सुना, तब से उसका मन खराब हो गया। साक्षी सबसे कहते फिरती है वो पैसे देती है, तब जाकर जेठानी उसके बच्चे संभालती है, वरना आज के जमाने में कौन देवर देवरानी के बच्चे संभालता है। बस तब से मेघा कई बार माया जी से कह चुकी है, पर माया जी तो सुनने का नाम ही नहीं लेती। अरे लोगों का क्या है, वो तो रिश्ते तोड़ने में ही लगे होते हैं, और तुझे कौन सा संभालना है? बच्चे तो मेरे पास रहते हैं, जबकि सच ये है कि बच्चे मेघा ही संभालती है। माया जी तो हर महीने अपने छोटे बेटे बहू से 5,000 रुपए लेकर अपने पास रख लेती हैं। आज मनु की तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी साक्षी उसकी छुट्टी कराकर उसे यहाँ छोड़ गई। पर ऐसा नहीं कि खुद छुट्टी कर ले, जबकि उसे पता था कि आज मेघा को अपने मायके जाना है और माया जी अकेले बच्चे नहीं संभाल सकती। जब सुबह मेघा ने इस बारे में कहा तो दबी जबान से साक्षी आखिर कह ही गई, पैसे लेते समय तो ले लेते हो, बच्चे संभालते जोर आता है। कहा तो उसने धीरे से ही था, पर मेघा को सुनाई दे गया। वो उसे कहने बाहर ही आ रही थी कि देखा देवर गुस्से में साक्षी को घूर रहा था। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह लड़ना पड़े, इसलिए वो चुप हो गई। आखिर मेघा ने भी ठान ही लिया
कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो जिम्मेदारी नहीं लेगी। एक तो वो बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाए और ऊपर से पैसों की धौंस भी सुने, जबकि माया जी वो पैसे तो अपने पास रखती थी, उसमें से बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी। खैर, जब दूसरे दिन साक्षी बच्चों को छोड़ने घर आई तो मेघा अपने सामान के साथ अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई। उसे सामान के साथ देखकर माया जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो मम्मी जी? कल मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी तो आज जा रही हूं। कहते हुए मेघा घर से रवाना हो गई। माया जी तुनकते हुए मनु की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गई, लेकिन 2 घंटे होते होते उन्होंने साक्षी को स्कूल में फोन लगा दिया कि वो आधे दिन की छुट्टी लेकर आ जाए। अब उनसे मनु नहीं संभल रहा। आखिरकार साक्षी को घर लौटना पड़ा। उस समय साक्षी को और माया जी को दोनों को मेघा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कहती क्या, उसका काम किसी को दिखता कहाँ था। लेकिन जब मेघा ने ये सब 2-3 बार किया तो अपने आप ही साक्षी को सब समझ में आ गया कि मेघा अब उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। आखिर थक हार कर माया जी ने खुद ही कह दिया कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी अब खुद ही संभालो। उनसे भी अब बच्चे नहीं संभल रहे।